दिल्ली की संसद से निलंबित किए गए 143 सांसदों ने आज सरकार के खिलाफ संसद भवन से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ ये उनका पैदल मार्च काफी देर चलता रहा और इसमें इंडिया घटक दल के तमाम जो सदस्य हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, एडीएमके, तृणमूल कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी दल हैं, सबके नेता शामिल हुए। आपको बताते चलें कि संसद में सुरक्षा के मामले को लेकर के लगभग 5-7 दिनों से बहुत रस्साकसी चल रही है और विपक्षी सांसदों की यह मांग थी कि कम से कम गृह मंत्री आकर के एक जवाब दें, लेकिन जवाब देने के बजाय उल्टा ये हो रहा है कि विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। आपको तो ये बात पता ही है कि जो 2 युवक संसद में कूदे थे, उन्होंने एक मैसूर के एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके द्वारा अपना पास बनाया हुआ था। इसी बात को लेकर के तमाम विपक्षी दलों के नेता हमलावर थे, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन सत्ता पक्ष उसका जवाब देने के बजाय जो है मांग करने वाले सांसदों को लगातार निलंबित कर रहा है और 143 सांसदों को, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के हैं, निलंबित किया जा चुका है। इसी बात को लेकर के आज नाराजगी में उन्होंने संसद भवन के मुख्य गेट से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह, उसके अलावा जयराम रमेश और जो अन्य दल हैं, जिसमें खासतौर पर देखा जाए अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी नाम है, टीआर बालू, के सुरेश, महुआ मांझी, विवेक तनखा, डीएमके, एडीआईएमके तमाम सदस्य हैं। उसके अलावा केसी वेणुगोपाल, जो कि राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई, मनोज झा, राम गोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य दलों के आरजेडी के सांसद हैं, इन सब लोगों ने एक जबरदस्त प्रजातंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी इस नाम की एक तख्ती लगा कर रखी थी, एक फ्लैक्स बना करके रखा था और सेव डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र बचाओ, इस नारे के साथ उन्होंने संसद भवन के मुख्य मार्ग से लेकर के विजय चौक तक प्रदर्शन किया और सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार नहीं चाहती कि संसद लगे। उन्होंने कहा कि हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं और प्रजातंत्र में सांसदों को अपनी बात रखने का हक है और चूंकि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए की लागत से नई संसद भवन बनाई गई है, जिसको कहा गया था कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये नया संसद भवन इतना सुरक्षित है, उसके बावजूद इस किस्म की घटना हो जाना और उस पर फिर कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाना, ये वास्तव में निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और सरकार जवाब देने के बजाय विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करे, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 आदेश जारी किए। उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का आदेश दिया जा चुका है और साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल ये धान की खरीदी होगी और ये आदेश 1 नवंबर से लागू कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम संभाग आयुक्त, 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ में और जो जिले हैं, तमाम जिले, तो उन सभी जिलों के कलेक्टर और संभाग आयुक्तों को एक चिट्ठी कल जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं और इसको तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लेकर अब तक जिन किसानों ने धान बेचा भी है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर 10-15 दिन पहले किसी ने 2500 रुपये में धान बेचा होगा तो उनको भी बचे हुए 600 रुपये मिले जाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो कि छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक बात और कही कि 25 तारीख को 2016-17 और 2017-18 का जो बोनस लंबित है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकार का, उस बोनस को भी 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उन किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये दोनों आदेश जारी हो चुके हैं और इसको लेकर के किसानों में हर्ष भी है। देखना है कि किस तरह से इतना क्रियान्वयन होता है। बहरहाल किसानों के लिए निसंदेह खुशखबरी है। और एक बात और, विष्णुदेव साय की सरकार जो मंत्रिमंडल अभी 3 सदस्यीय है, उनमें एक जो अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, उसमें सबसे पहला जो एक निर्णय लिया गया है कि जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके नाम बदलने का या बंद करने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि राजीव गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं को अब दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से शुरू किया जाएगा। लगभग 7 योजनाएं ऐसी हैं जिनको कांग्रेस ने, जिनका नाम बदल किया था पिछले 5 सालों के दौरान, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जवाबी कार्रवाई करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें खासतौर पर देखा जाए कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एक का उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिसमें 6,000 रुपये महीना देने की बातचीत हुई थी। राहुल गांधी के हस्तक्षेप से उसको हर महीना 7,000 रुपये कर दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उस न्याय योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपया सालाना देने की बात की है और
उस योजना का नाम बदल के अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना रख दिया गया है। इस तरह से और भी बहुत सारी योजनाओं के नाम बदली किए जा रहे हैं जो कि किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए चल रही हैं। अब हम बात करेंगे अंबिकापुर की। अंबिकापुर में पूर्व मुख्यमंत्री जो कि लगभग 5 साल पहले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष थे, अपने नेता प्रतिपक्षी कार्यकाल में टी.एस. सिंहदेव ने अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लगभग 6-7 साल पहले हो चुकी थी और जो कि अस्थायी भवनों में संचालित थी। स्वर्गीय राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम से इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया गया था। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब इसके निर्माण को लेकर के, खुद के भवन को लेकर के काम शुरू हुआ और उसमें उस समय 384 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया गया था और उस पर काम शुरू हो गया था। लेकिन बीच में कोरोना की वजह से 2 साल वो काम प्रभावित रहा और इस बीच कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ने का मामला भी उसमें ऐड किया गया, जिसकी वजह से उस योजना का जो बजट है वो भी बढ़ गया था और ये योजना 374 करोड़ की योजना थी, 483 करोड़ की हो गई है। अब चूंकि सरकार कांग्रेस की चली गई है, टी.एस. सिंहदेव भी चुनाव हार चुके हैं, बावजूद उसके उन्होंने एक पत्र लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, क्योंकि विष्णुदेव साय भी सरगुजा से आते हैं, कुनकुरी के विधायक हैं और सरगुजा में एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता वहां के क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, वहां के लोगों को इस बड़ी सुविधा मिलेगी, इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है कि इस काम को करने के लिए पैसे 109 करोड़ रुपए की मांग टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है ताकि इस मेडिकल कॉलेज को पूर्ण किया जाए। देखना है कि सरगुजा से आए हुए मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के इस मेडिकल कॉलेज के लिए राशि कब स्वीकृत करते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 500 बिस्तर वाला होगा और जिसमें वो तमाम फैसिलिटीज रहेंगी जो कि एक बड़े अच्छे अस्पताल में होनी चाहिए, जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की जनता को मिल सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 13 तारीख को शपथ ली थी, 10 तारीख या 11 तारीख को उनका नाम फाइनल हो चुका था। लगभग 10 दिन हो चुके हैं लेकिन मंत्रिमंडल का अभी तक पता नहीं है। और आपको यह भी पता है कि पिछले 3-4 दिनों से स्वर्गीय बलबीर जुनेजा मेमोरियल जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सोफे लग चुके हैं, कुर्सियां लग चुके हैं, टेंट वेंट सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा। पिछले 3 दिनों से तारीखें टलती जा रही हैं। बहरहाल सभी को इंतजार है, प्रदेश की जनता को खास तौर पे इंतजार है छत्तीसगढ़ का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। क्या पुराने नेताओं को रिपीट किया जाएगा या नए और पुराने के मिश्रण से एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा जो कि प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सके। और एक बहुत बड़ी खबर अभी भी आई है हमारे पास, वो ये कि जगदलपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे विधायक किरण देव को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण देव को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आपको बताते चले कि अरुण साव जो कि बिलासपुर सांसद है, अभी तक पार्टी कमान संभाल रहे थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया है और इसीलिए ये बदलाव किया गया है। हालांकि विजय बघेल जो कि सांसद हैं दुर्ग के, उनका नाम भी इस पद के लिए चल रहा था, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदलपुर के विधायक किरण देव को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आशय का एक पत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है आज ही। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।